मनुष्य की सबसे बुरी आदत क्या है? नमस्कार, राधे कृष्ण दर्शक बंधु। दर्शकों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य किस वजह से अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाता है या मनुष्य किस वजह से गरीब रहता है। आइए मनुष्य की उस आदत के बारे में जानते हैं जो कि मनुष्य की सबसे बुरी आदत होती है, जो मनुष्य को हमेशा हानि पहुंचाती है। दर्शक बंधु, उसी विषय पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हमारे चैनल पर आती रहेंगी दोस्तों। और वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें कभी भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, पूरा ही सुने। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब किसान की कि एक गरीब किसान का बेटा जो था वह कितना बड़ा आलसी था और उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। आइए जानते हैं, चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक किसी गांव में एक रामदास नाम का किसान रहा करता था। दोस्तों, उस किसान का एक नाती और था जिसका नाम था राजू। राजू इतना आलसी था कि वह कभी भी कोई काम नहीं करता था। रामदास अपने उसी बेटे के साथ रहा करता था जो कि उसका नाती था। उसकी एक झोंपड़ी थी जो कि खेतों के बीच में थी। रामदास काम करता रहता था, मगर उसका जो बेटा था राजू, वह कभी भी काम नहीं करता। रामदास सुबह सुबह उठकर के काम पर जाता खेत में, और काम करके वापस आकर के खुद ही खाना बनाता। उसके बाद अपने उस नाती को खिलाता, उसके बाद खुद खाता। मगर जो उसका नाती था राजू, वह दिन भर पड़ा रहता। जब भी रामदास कुछ काम के लिए कहता तो वह तुरंत कोई न कोई बहाना लगा करके मना कर देता। दोस्तों, बेचारा रामदास परेशान आ चुका था उस राजू से। ना ही कुछ काम करता, दिन भर लेटा रहता, अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, मगर वह कोई काम करके नहीं देता। अब तो जो रामदास था वह बूढ़ा हो गया था, अब उससे ज्यादा काम नहीं हुआ करता था। एक दिन जब रामदास काम करके वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसका जो राजू था, जो उसका नाती था, उसने उसको जगाया और कहा, बेटा तुम अभी सो रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता, इसीलिए तुम काम करने में मेरी मदद किया करो, अन्यथा हम भूखे मर जाएंगे। यदि मैं भी काम नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करोगे, तो हमें कोई भोजन भी नहीं देगा। यह सब वह समझा रहा था, मगर जो राजू था वह उसकी बातों पर गौर नहीं देता और सोचता है, यह जो मेरे दादाजी हैं ये मुझे पागल बनाते रहते हैं, मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं केवल अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, ऐसा सोचता रहता था। मगर वो जो रामदास था वह उसे बहुत समझाता, मगर उसकी बात एक भी समझ नहीं आती थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। दोस्तों, अब तो रामदास बहुत दुखी हो चुका था। एक दिन दुखी मन से रामदास अपने खेत में धीरे धीरे कर कर के काम कर रहा था। दोस्तों, तभी क्या होता है, उसी गांव के जो बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े एक और उन्हीं के बराबर के, वह दोनों आकर के आपस में बात करने लगे। जब वह बूढ़े आदमी उस रामदास किसान के पास में आए और बोले, अरे रामदास भाई, मुझे पता चला है कि तुम्हारा जो नाती है वह तुम्हारा साथ बिल्कुल भी काम करने में मदद नहीं करता है, बल्कि इधर से उधर घूमता है। दोस्तों, यह सब बात रामदास ने सुनी तो रोने लगा, कहने लगा, हाँ भाई, क्या करूं, जो मेरा नाती है वह मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करवाता, बल्कि इधर से उधर घूमता रहता है। मैं अकेला जितना काम कर लूं उतना ही कर पाता हूँ, बल्कि हमारी फसल उतनी अच्छी भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं ज्यादा काम ही नहीं कर पाता। यदि मेरे साथ मेरा जो नाती है वह काम करवाए तो शायद मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। यह सब कह ही रहा था, तब तक जो गांव का बूढ़ा व्यक्ति था वह कहने लगा, मैं तुम्हें इसके बारे में एक तरकीब बता रहा हूँ, यदि तुम इस तरकीब को अपनाओगे तो 100% गारंटी देता हूँ कि जो तुम्हारा नाती है राजू, वह अवश्य काम करने लग जाएगा। दोस्तों, यह सुनकर के जो रामदास था वह अत्यधिक खुश हो जाता है और कहता है, भाई कृपया मुझे ये बात आप मुझे बता दें जिससे मेरा नाती काम करने लग जाए। दोस्तों,
क्या होता है कि जो वह बूढ़ा व्यक्ति था उस गांव का, वह कहता है कि रामदास तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए जाकर के परेशानी का बहाना करो, ना ही तुम खाना बनाना, ना ही खेत में काम करना, तुम भी थोड़े दिन भूखे रह लेना। इससे क्या होगा कि जब तुम लेट जाओगे तो तुम्हारे नाती के मन में एक विचार आएगा, वह तुमसे खाने की कहेगा। तो तुम उससे कह देना, बेटा मैं तो परेशान हूँ, खुद बना लो खुद खा लो, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। ऐसा करके तुम उसे समझाओ, तुम ना ही काम करना, तब उसके दिल पर लगेगी कि अब तो काम करने वाला कोई नहीं है, तब वह काम करेगा। ऐसे तो उसे यह लगता है कि मेरे जो दादाजी हैं वह काम कर देंगे, अब तुम ऐसा ही करना। दोस्तों वह जो रामदास था उसने उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और जाकर के वह एक चारपाई पर लेट गया। जब वह राजू खेल करके वापस आया तो उसने देखा कि उसके दादा जो रामदास हैं वह पड़े हुए हैं। तब उस राजू ने कहा, अरे दादाजी तुम काम करने नहीं गए, क्या हुआ, और मुझे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। तब जो रामदास था वह कहने लगा, बेटा अब ना ही मुझसे खाना बनेगा और ना ही मैं खेत में काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हो चुका हूँ बूढ़ा और अब मुझसे कुछ काम नहीं होता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। दोस्तों जब इतनी बार राजू ने सुनी तो उसे बहुत तेजी की भूख लग रही थी। अब तो वह दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। यह कह रहा था वह रामदास से। तभी रामदास कहता है, अब तुम जैसी बना लो वैसी खा लो, मुझसे कुछ नहीं होगा। अब कुछ उसके बाद दिल पर लगी राजू के। अब तो वह सोचने लगा, अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया, मेरे दादाजी मर गए तो काम कौन करेगा, और अब मैं अपना खाने की व्यवस्था कैसे करूंगा, क्योंकि खेत भी थोड़ा ही सा था जिसी में वो अपना फसल उगाते थे और खाते थे। अब तो दुखी होकर के उसे न चाहते हुए भी काम करना पड़ा। अब तो वह खाना बनाना पड़ा और खाने लगा। अब तो उसे पता पड़ा कि यदि दादाजी खेत में काम नहीं करेंगे तो फसल बेकार हो जाएगी, जिससे हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। अब तो वह तुरंत हल उठाता है और जाकर के खेत में काम करने लगता है। दोस्तों इधर रामदास था वह बहुत खुश होने लगा और वह जो बूढ़ा व्यक्ति था गांव का, उसे धन्यवाद करने लगा, सोचने लगा कि उसने मुझे कितनी अच्छी तरकीब बताई है, जिससे मेरा नाती ये राजू बहुत काम करने लगा। दोस्तों कुछ दिन बीत गए। पहली बार जब उस राजू ने मेहनत की तो उसके हाथों में दर्द होने लगा, वह रोने लगा। घर आकर के कहता है, दादाजी अब मुझसे मेहनत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो एक ही दिन में, अब तो मुझसे मेहनत करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं रही। दोस्तों तब जो रामदास था वह समझाने लगा, बेटा मैंने भी पहली बार जब मेहनत की थी तो मेरे भी इतना ही दर्द हुआ था, जैसे जैसे तुम मेहनत करते जाओगे तुम्हें मेहनत में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। दोस्तों ऐसा जब उस राजू ने सुना तो वह एक दिन के अलावा दूसरे दिन तीसरे दिन करता गया। अब तो धीमे धीमे करके वह मेहनत करने लगा। दोस्तों अब उसकी मेहनत रंग ले आई। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बहुत अच्छी फसल होती है। पहले वह बूढ़ा रामदास था, वह इतनी अच्छी फसल नहीं कर पाता था क्योंकि वह कमजोर हो चुका था, उसकी नई ताकत थी, इसीलिए वह राजू अच्छी फसल उगा पाता है। दोस्तों अब तो वह रामदास बहुत खुश होने लगा और उस अपने बेटे से कहने लगा, अपने नाती से कहने लगा, बेटा तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, तुम्हारी मेहनत की वजह से आज हमारी फसल इतनी अच्छी उग पाई है। दोस्तों राजू भी खुश होने लगा अपने दादाजी की बातें सुन के। पहले वह कामचोर था, तब उसे अंदर से बेकार लगता था, मगर कहते हैं कि यदि हम कोई भी काम करें मेहनत से लगन से करें तो वह उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलती है, उसमें हम सक्सेस जरूर हो पाते हैं। दोस्तों वह बहुत खुश होने लगा राजू। अब तो गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। बंधुओं वह उनकी जिंदगी बड़े ही सुख और चैन में गुजरने लगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी आदत क्या है, सबसे बुरी आदत क्या है, तो वह है मनुष्य का आलस। मनुष्य का आलस मनुष्य को मन आवे तब मार सकता है, चाहे जब भी गरीब बना सकता है। दोस्तों आलस की वजह से लोग बहुत परेशानी में पड़े रहते हैं। आलस एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य को कामयाब नहीं होने देती। जैसे कि वह राजू था, उसने पहले आलस किया, वह ऐसे ही घूमता रहता। जब उस बूढ़े रामदास ने खुद को परेशानी में बताया
तब उसको लगा अब तो उसका सहारा कोई नहीं है देने वाला, तब वह खुद काम करने लगा जिससे उसकी मेहनत रंग लाई। इसलिए दोस्तों हमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। और जो कि रामदास था बहुत मेहनत करता था, उसके बाद राजू ने मेहनत की, उनका परिवार खूब संपन्न हो गया। दोस्तों इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी है। बंधुओं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह आलस्य वाली कहानी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, मनुष्य का सबसे बड़ी आदत बुरी आदत होती है, वह होती है मनुष्य का आलस। इसलिए हमें आलस का त्याग करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपके लिए हमारा राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।